आप एक बात स्पष्ट आप लोग सब लोग समझ लीजिए, ये जो सरकार बनी है ये गरीब की सरकार है और एक मजबूत सरकार हम लोगों ने पेश किया है। और आप कह सकते हैं ये ही असली गठबंधन है, जो महागठबंधन है, जिसको आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू जी ने और मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने बनाया था। खुशी की बात है कि फिर से महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और इतना बड़ा कदम और फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया एनडीए छोड़ने का, और क्या मजबूरी थी, क्या तकलीफ था, जिसको लेकर के कई बार राष्ट्र अध्यक्ष श्री ललन जी ने स्पष्ट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बीजेपी क्या कर रही थी, जो और देशों में के और इस देश के अलग अलग प्रांत में जो कर रही थी वही बिहार में करना चाहती थी। और नड्डा जी तो आकर के ये बिहार में ही कह रहे हैं कि भाई रीजनल पार्टी को खत्म कर देंगे, उनका ये बयान आया। तो जो कदम उठाया और नीतीश जी ने, हम लोग सब लोगों ने, जो प्री पोल महागठबंधन अलायंस थे, कांग्रेस, आरजेडी और सभी लेफ्ट पार्टियां, हम लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया और निर्णय लिया कि भाई हम लोग मिलकर के भाजपा को भगाएंगे, यही हमारा कमिटमेंट है। लालू जी से तो और ये काम हुआ मंत्रिमंडल विस्तार पे भी चर्चा होगी लालू जी से। आप देखिए, जब ओथ हो रहा था तो सबसे पहले हमने अपनी माँ का पैर छुआ और यहाँ हमारे पिता यहाँ थे तो शारीरिक रूप से मिल नहीं पाए तो वीडियो कॉल पर आशीर्वाद दिया। और ओथ जब खत्म हुआ तो आपने देखा होगा जिसके नेतृत्व में काम करना और जो हमारे पिता के साथी रहे, क्योंकि हम लोगों के संस्कार में यही है कि बड़ों का सम्मान किया जाए, तो उसके बाद नीतीश जी का भी हमने पैर छुआ। तो अब यहाँ आए हैं, अब आज राखी है, कल सुबह तक की मुहूर्त है और हमारी एक बहन तो सिंगापुर में रहती है, बाकी 6 दिल्ली में रहती हैं, तो राखी भी बंधवाना था, आदरणीय पिताजी से आशीर्वाद भी लेना था। और जाहिर सी बात है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हम तो इस चीज को लेकर के उनसे बात तो करेंगे ही। आप क्या समझौता? आपने जो ये सरकार अब बनी है महागठबंधन, तो ये समझौता जो हुआ क्या विकास और बेरोजगारी? इट्स नॉट अ डील, इट्स अ नेचुरल अलायंस। आप ये कह सकते हैं, हम कोई, ये जो बिहार में हुआ ये महाराष्ट्र से ठीक उल्टा है ना भैया, ये मत समझना। हम लोग बीजेपी स्टाइल की राजनीति नहीं करते हैं कि जो डरेगा उसको डराएंगे, जो बिकेगा उसको खरीदेंगे। उद्धव ठाकरे जी को झटका लगने वाला है इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के, सचेत हुए, लेकिन वहां महाराष्ट्र की जनता को तकलीफ हुआ और देश की जनता ने ये देखा कि महाराष्ट्र में जो खेल बीजेपी ने किया ये गंदी राजनीति कहलाती। अरे नौकरी हम लोग देंगे भाई, अभी तो ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए, अभी तो हम लोगों को बहुमत सिद्ध करना है। और हम लोगों ने पहले कैबिनेट में राज्यपाल महामहिम का जो आदेश था कि हाउस बुलाइए और 2 हफ्ते के अंदर कीजिए, उस चीज को लेकर के कैबिनेट की है। सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी सर? 2024 में नहीं रहेंगे। और हमने तो वादा किया था 2020 में कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो देंगे। तो आप अभी तो उप मुख्यमंत्री, लेकिन आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम इन द गवर्नमेंट राइट नाउ। तो हम इस चीज को भूले नहीं और वी आर वेरी सीरियस ऑन दिस इश्यू। विद इन 1 month यू विल सी बिहार विल बी द सिंगल लार्जेस्ट जॉब गिविंग इन गवर्नमेंट जॉब्स। एक बात स्पष्ट आप लोग सब लोग समझ लीजिए, ये जो सरकार बनी है ये गरीब की सरकार है और एक मजबूत सरकार हम लोगों ने पेश किया है। और आप कह सकते हैं ये ही असली गठबंधन है, जो महागठबंधन है, जिसको आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू जी ने और मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने बनाया था। खुशी की बात है कि फिर से महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और इतना बड़ा कदम और फैसला
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया एनडीए छोड़ने का, और क्या मजबूरी थी, क्या तकलीफ था, जिसको लेकर के कई बार राष्ट्र अध्यक्ष श्री ललन जी ने स्पष्ट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बीजेपी क्या कर रही थी, जो और देशों में के और इस देश के अलग अलग प्रांत में जो कर रही थी वही बिहार में करना चाहती थी। और नड्डा जी तो आकर के ये बिहार में ही कह रहे हैं कि भाई रीजनल पार्टी को खत्म कर देंगे, उनका ये बयान आया। तो जो कदम उठाया और नीतीश जी ने, हम लोग सब लोगों ने, जो प्री पोल महागठबंधन अलायंस थे, कांग्रेस, आरजेडी और सभी लेफ्ट पार्टियां, हम लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। देखिए, जब ओथ हो रहा था तो सबसे पहले हमने अपनी माँ का पैर छुआ, और यहाँ हमारे पिता यहाँ थे तो शारीरिक रूप से मिल नहीं पाए तो वीडियो कॉल पर आशीर्वाद दिया। और ओथ जब खत्म हुआ तो आपने देखा होगा जिसके नेतृत्व में काम करना, और जो हमारे पिता के साथी रहे, क्योंकि हम लोगों के संस्कार में यही है कि बड़ों का सम्मान किया जाए, तो उसके बाद नीतीश जी का भी हमने पैर छुआ। तो अब यहाँ आए हैं, अब आज राखी है, कल सुबह तक की मुहूर्त है, और हमारी एक बहन तो सिंगापुर में रहती है, बाकी 6 दिल्ली में रहती हैं, तो राखी भी बंधवाना था, आदरणीय पिताजी से आशीर्वाद भी लेना था, और जाहिर सी बात है जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हम तो इस चीज को लेकर के उनसे बात तो करेंगे ही।